हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रावर्तन एवं अपवर्तन। आज ये इसकी पार्ट नंबर 12वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 9वें चैप्टर की 11 वीडियो करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोस आपने जरूर देख ली होगी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को क्रम से देख लीजिए, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के उपयोग। अब हमने कौन कौन से दर्पण पढ़े थे हमारे सिलेबस में? एक तो समतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। तो हमें तीनों दर्पणों के उपयोग पढ़ने हैं। इस क्लास में हम उपयोग पढ़ने वाले हैं। अगर किसी को कोई इस क्लास पे आया, किसी को ये नहीं पता है कि दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब किस तरीके से बनाता है, तो उसको ये कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ भी चीज पढ़ने से पहले हमें सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर हम किसी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं तो लंबे समय तक हम उसे याद कर सकते हैं। इसके जो उपयोग है, मैं इनके दो उपयोग बताऊंगी। जैसे समतल दर्पण के हम 2 उपयोग पढ़ेंगे, इतने अच्छे से मैं आपको इसके उपयोग बताऊंगी कि आप इन्हें जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब आगे पढ़ते हैं। तो नंबर फर्स्ट, समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, मैं आपको इनके 2 उपयोग बताऊंगी। एग्जाम में 2 ही उपयोग आ सकते हैं कि समतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आ सकता है कि इस स्लाइड में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, इस तरीके से। तो नंबर फर्स्ट, समतल दर्पण हम सबके घरों में होता है। आपके घर में समतल दर्पण है, डेली आप अपना उसमें चेहरा देखते हो। तो नंबर फर्स्ट क्या है? समतल दर्पण का उपयोग हम चेहरा देखने में करते हैं। तो पहला तो हम ये लिख लेंगे, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। चेहरा देखने के लिए किया जाता है। पहला उपयोग हो गया। एक उपयोग इसका और करना है। नंबर 2 हम क्या लिखेंगे? एक पेरिस्कोप होता है। वो क्या होता है मैं आपको अभी समझाती हूँ। जो पेरिस्कोप होता है उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग होता है, और समतल दर्पण उसमें करता क्या है ये भी बताऊंगी। तो नंबर सेकंड में हम क्या लिख लेंगे? पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं पेरिस्कोप क्या होता है। देखो, पेरिस्कोप होता है एक मतलब यंत्र होता है, उसे हम समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र में कुछ चीज जो है पनडुब्बियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं इसकी आकृति बना देती हूँ। इस तरीके से एक हमारा ये होता है पेरिस्कोप। जैसे कि इसमें या तो यहाँ पे वस्तु रखी रहेगी, यहाँ पे, तो यहाँ पे ना 2 दर्पण लगे होते हैं। एक समतल दर्पण तो यहाँ पे लगा होता है और एक समतल दर्पण लगा होता है ऐसे, इसमें इस तरीके से यहाँ पे वस्तु होती है। एक समतल दर्पण यहाँ लगा होता है। तो इसका उपयोग क्या होता है? देखो, ये हमारा पेरिस्कोप है। या तो बाहर से कोई वस्तु हम अंदर देखेंगे, या फिर अंदर से रखी कोई वस्तु हम बाहर देखेंगे। यहाँ पे मान लिया वस्तु रखी है, या फिर हमने यहाँ पे वस्तु रखी है, हमें देख अंदर वस्तु है, बाहर से हम देख रहे हैं, यहाँ पे आईज है। तो इस आंख को, इसकी आकृति हमें कैसे दिखाई देगी? इसके लिए पेरिस्कोप कहते हैं इसे, इसका इस्तेमाल होता है। देखो, एक समतल दर्पण ये है, एक समतल दर्पण ये है, मतलब इसे कलाई इधर कर दो और इसमें भी कलाई इधर। अब देखो क्या होगा, ये बाहर से व्यक्ति देख रहा है, अंदर वाली वस्तु को देखना है, तो किस तरीके से देख सकता है? जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनने के बाद क्या होगा? परावर्तन। परावर्तन हो जाएगा, जैसे इस पे प्रकाश की किरण डलेगी, परावर्तन, तो इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा, क्योंकि ये दोनों सेम एंगल पे होते हैं। और ये फिर हमें इसमें दिखाई दे, जो यहाँ पे वस्तु है पहले इसके प्रतिबिंब इसमें बनेगा, फिर इसका इसमें बनेगा, तो वहां पे रखी वस्तु इसको दिखाई दे जाएगी। यही पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। या तो हम अंदर से बाहर की वस्तु को देखते हैं, बाहर वस्तु रखी है, अंदर कोई व्यक्ति है पानी के अंदर, जैसे कि आप ही मान सकते हो वो सैनिक है कोई, बाहर मतलब खतरा है, वे समुद्र के अंदर छिपे हुए हैं, तो बाहर क्या हो रहा है उन्हें वो देखना है, तो वो पेरिस्कोप के इस्तेमाल से करके देख सकते हैं कि बाहर
किस तरीके से मतलब खतरा है या नहीं, तो इस चीज को देख सकते हैं। पनडुब्बियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल इसलिए है, इसे कोई रटना नहीं है आपको किस इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो पेरिस्कोप होता है इसका बस इतना ही काम है, या तो आप अंदर की वस्तु को बाहर से देख सकते हो या फिर बाहर की वस्तु को अंदर से देख सकते हो। और ये किस लिए होता है, क्योंकि इनमें समतल दर्पण लगा होता है। अगर इसमें हम समतल दर्पण ना लगाते तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पर ना बनता और इसका प्रतिबिंब इस पर ना बनता, तो हमारी आंख में दिखाई नहीं देता। अगर हम यही दर्पण लगा लेते, यहाँ पे कुछ ना लगाते, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इसमें बनता है और फिर इसका इसमें, फिर ये आंखों में इसका प्रकाश चला जाता है, तो इससे क्या होता है, प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगता है। मतलब समुद्र में जो गहरी कुछ भी चीज है तो वो हमें दिखाई दे जाती है पेरिस्कोप की मदद से। तो हमने क्या पढ़ा है, समतल दर्पण के 2 उपयोग पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के भी 2 उपयोग पढ़ाऊंगी। मैं दोनों को एक साथ बताऊंगी क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन उन्हें बहुत ज्यादा होता है। समतल में उत्तल दर्पण में तो अवतल के लिख देते हैं, अवतल के उत्तल में लिख देते हैं। प्रकाश का परावर्तन तो सभी प्रकार के दर्पण करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग हम पढ़ चुके हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके दबे हुए तल पे कलाई होती है। तो इस दर्पण का उपयोग हम किस चीज में करते हैं और अवतल का किस चीज में करते हैं, दोनों का कंपैरिजन आपको बताऊंगी कि ये प्रकाश को केंद्रित क्यों करता है और ये प्रकाश को फैलाता क्यों है। जो उत्तल दर्पण होता है ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो जहां पे हमें लाइट ज्यादा चाहिए तो वहां पे तो उस लाइट में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उत्तल दर्पण का। तो इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम टेबल लैंप में, टेबल लैंप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक तो किसमें किया जाता है, टेबल लैंप में, या फिर गली मोहल्ले की जो लाइटें होती है ना, बड़ी बड़ी लाइटें, उनमें भी किसका इस्तेमाल करते हैं हम, उत्तल दर्पण का। आप कभी भी दर्पण उसे मत समझना जैसे कि साइड में लाइट लगी हुई है, इस तरीके से लाइट बनी हुई है और उसके आगे लगा होता है ये तो लेंस लगा होता है, यहाँ पे कांच का लगा होता है इसकी सुरक्षा के लिए। इसके पीछे लगा होता है दर्पण, तो कौन सा, उत्तल दर्पण। तो इसे कभी भी दर्पण नहीं समझना है। बच्चे सोचते हैं कि ये जो लाइट लगी हुई है जो इसके आगे है यही दर्पण है। भाई दर्पण पढ़ाया गया था, दर्पण वो होता है जिसके एक साइड क्या होती है, कलाई। ये तो दर्पण नहीं है, अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो लेंस है, फिर ये कांच लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे नहीं लगता। कैसे लगता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। नंबर 2 हम क्या लिख सकते हैं इसमें, गली व मोहल्ले में लगी लाइटों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश को फैलाता है, उत्तल दर्पण। गली व मोहल्ले में लगी लाइटों में भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3 इसका मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोग है। ये जो उत्तल दर्पण होता है इसको हम किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर, उसके बराबर में एक दर्पण लगा होता है बाहर के साइड, तो वो दर्पण उसमें लगा होता है क्या, उत्तल दर्पण। तो क्यों लगा होता है उत्तल दर्पण इसमें, क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वस्तु का बहुत छोटा प्रतिबिंब बना देता है और बहुत दूर तक से, जैसे ट्रैफिक लगा हुआ है कुछ भी, तो बहुत दूर तक कितने ज्यादा वाहन है उसके पीछे उसको वो दिख जाता है। तो नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग पश्चदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है, और ये लगा कहाँ होता है, ड्राइवर की सीट के बराबर में लगा होता है। पश्चदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है, मतलब ये ड्राइवर की साइड में लगा होता है। इसका एक क्वेश्चन भी है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम पश्चदर्शी दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। तो क्यों करते हैं इसका उपयोग, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना देता है। इतना बड़ा ट्रक है ना, वो सारा प्रतिबिंब उसमें आ जाएगा ऐसे,
उसके पीछे है वो भी, सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो इस वजह से इसका उपयोग हम किस में करते हैं, पश्चदर्शी दर्पण के रूप में करते हैं। अब अवतल दर्पण के उपयोग नंबर फर्स्ट, देखो अवतल दर्पण का उपयोग हम सर्च लाइट में करते हैं। आपने एक टॉर्च देखी होगी सर्च लाइट, जिससे हम सर्च करते हैं। जो सर्च लाइट होती है वो कैसी होती है, देखो सर्च लाइट में हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण जैसे कि ये है, ये अवतल दर्पण है, इसमें यहाँ पे लाइट लगी होती है और बाहर की साइड तो ये तो कवर करने के लिए वो लगा होता है, मतलब लेंस लगा देते हैं, कांच लगा देते हैं। और उसके पीछे क्या लगे होते हैं, ये सेल, कितने सारे सेल जुड़े होते हैं, सेल से मिलके क्या बन जाती है, बैटरी। एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया। तो ये करता क्या है, ये बल्ब लगा हुआ है, जैसे ही बल्ब से प्रकाश निकलता है तो इस पे पड़ता है और इससे परावर्तित होता है। ऐसे ही प्रकाश इसमें जाएगा, फिर परावर्तित होगा, परावर्तित होगा। तो ये जो है इस तरीके से इसे केंद्रित कर देता है, मतलब बहुत दूर तक इसका प्रकाश जा सकता है, प्रकाश फैलाता नहीं है। जबकि जो उत्तल दर्पण होता है ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। अगर हम इसमें अगर हम उत्तल दर्पण लगा देते तो क्या करता है, प्रकाश को फैला देता तो ज्यादा दूर तक ना जाता। तो सर्च लाइट में हम हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इस तरीके से होती है हमारी सर्च लाइट। तो ये जो दर्पण लगा होता है इसमें, ये अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो इसके नंबर फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। सर्च लाइट, टॉर्च भी बोलते हैं इसे, किया जाता है। या फिर किस में कर सकते हैं, जैसे कि जो डॉक्टर होता है आंख, नाक, कान, इन सब का निरीक्षण अगर वो करता है, कान में देखना है किसी को, तो उसे प्रकाश क्या चाहिए, केंद्रित चाहिए। तो जो उसकी टॉर्च होती है उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। और दूसरा इस्तेमाल होता है इसका, जो नाई होते हैं ना, नाई, तो वे बड़े बड़े दर्पण लगे होते हैं उनके यहाँ, उसमें वो किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का, जबकि जो उत्तल दर्पण है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो मतलब जैसे कि दाढ़ी बना रहा है कोई व्यक्ति, तो दाढ़ी में अगर कोई बाल ना रह जाए या बिल्कुल फिक्स बने, इस वजह से हम किस दर्पण का उपयोग करता है, अवतल का। तो इसमें हम लिखेंगे दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि ये इसका बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। चेहरा मतलब बड़ा बना देता है, तो एकदम फिक्स बनता है, मतलब एक्स्ट्रा कटता नहीं है कुछ चीज, क्योंकि बाल जो है सही कटते हैं इससे बिल्कुल। तो अब दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। देखो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मैंने आपको मतलब दर्पण का पूरा कोर्स करा दिया है। अब हमारे लेंस चलेंगे। तो ये चैप्टर एक ही है लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है। जो 12 वीडियोस तो हमारी दर्पण से संबंधित हुई है, प्रकाश का परावर्तन हुआ है, फिर दर्पण हुए हैं, दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, दर्पणों के उपयोग, आवर्धन, ये सब कुछ हमने अभी दर्पण का पढ़ा है। इसी तरीके से हम लेंस का पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत लंबा है लेकिन सारी वीडियोस को आप क्रम से देखना, सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ समझ आ जाएगा। और नोट्स आपको बिल्कुल अच्छे से बनाने हैं, सब चीज नोट करनी है जरूर, तभी आपको अच्छे से समझ आएंगे ये। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।